बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आपकी भारी डिमांड पर लेके आए हैं साइंस की क्लास, जो कक्षा 10वीं पर बेस्ड होगी, जिसमें हम आपको आज कक्षा 10वीं की विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि हम इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है वो आपको आज समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर साइंस है तो ही लाइफ है, साइंस के बिना लाइफ होना इम्पॉसिबल सी है। क्योंकि आजकल देख रहे हो आप, इतनी सारी मेडिसिन बन रही है जिससे व्यक्ति जिंदा है। समझ पा रहे हो आप? बाकी जीवन में साइंस का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है वो आपको इस वीडियो में आज समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। साइंस में आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सर पहले बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो आपको ये देखे होंगे कि दो केमिकल्स है जो मिलकर एक नया केमिकल्स बना लेते हैं, या दो यौगिक मिलकर एक अगर नया उत्पाद बना रहे हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कक्षा 10वीं में विभिन्न 4 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया दी है, जो कि इस प्रकार है। पहली है आपकी संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिसमें हम आज आपको सबसे पहले समझा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या? संयोजन समझते होंगे आप, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, मतलब दो अलग अलग यौगिक रहेंगे जो आपस में जुड़कर एक सिंगल कंपोनेंट बनाएंगे या एक यौगिक बनाएंगे अकेला। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया भी है, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक यौगिक बना लेते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, देखो जैसे A+B, यहाँ पर देख रहे हो आप सामने कि A+B दो अलग अलग यौगिक हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और एक यौगिक बनाएंगे जो होगा AB। दो यौगिक मिलकर एक उत्पाद बना लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है? पानी, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर दो अलग अलग कंपोनेंट थे, एक सिंगल कंपोनेंट बना लिए पानी, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो दैनिक जीवन में आप देख रहे हो कि पानी डेली पीने में, नहाने में, धोने में यूज कर रहे हो आप। तो पानी बना कैसे है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना लिए, जिसको हमने पानी बोले। फिर सर यहाँ पे पानी तो ठीक है, पर 2 क्यों लिखा है? तो अगर हम आपको बता देते हैं कि 2 का क्या महत्व है, तो देखो 2 का महत्व आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अपन मिलाएंगे, अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो ऐसी होगी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बेटा? H2O। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन भी 2, लेकिन इधर में तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो एक ही है। हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन शुरुआत में 2 था तो बाद में एक कैसे बचा? एक कहाँ गायब हो गया? तो ऑक्सीजन कहीं पर भी गायब नहीं हो सकता, पहले जितना था बाद में भी उतना रहेगा। इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। वैसा ही द्रव्यमान को भी ना ही नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जब शुरू में ऑक्सीजन 2 थे तो बाद में एक कैसे बचा? एक कहां गया? उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 2। अगर यहाँ 2 से गुना किए तो सर हाइड्रोजन तो अब 4 हो गए। अगर हाइड्रोजन 4 हुए हैं तो पहले भी 4 ही रहे होंगे, इसलिए अब यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। तो ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलेंगे 2H2O2 और बनेगा H2O। मतलब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? H2O, पानी। और ये अभिक्रिया है, 2 जुड़ रहे तो एक बन रहा है, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे यहाँ पे पुस्तक में आपको दी होगी एक और रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस O2। मैग्नीशियम को O2 में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO। अब यहाँ पे O2 है, इधर तो एक ही बचा है सर। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। अब मैग्नीशियम 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 से। तो ये 3 आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी, ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, और दूसरी रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। कौन सी रिएक्शन है? तो दूसरी है बेटा आपकी विघटन अभिक्रिया। विघटन मतलब टूटना, डीकंपोजिशन मतलब पहले एक मॉलिक्यूल रहेगा वो टूटकर 2 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बना लेता है, उसको विघटन अभिक्रिया बोलते हैं या डीकंपोजिशन रिएक्शन।
वैसे ही ये टूटेगा। अब देखो पहले जुड़ा हुआ था भैया ए बी, उसी के जैसे जुड़ा हुआ था जैसे तुम भी किसी से जुड़े हुए थे, और बाद में तुम्हारा रिश्ता टूट गया। तो जैसे इसका टूटा है वैसा सबका टूटता है। तो ए भी टूट के क्या बन गया बेटा, ए और बी दोनों अलग अलग हो गए। अब सर रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन होती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर, तो ये होता है बेटा संगमरमर का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड को ही चूना कहा जाता है। वही चूना जो तुम सबको लगाते हो, नहीं 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 वो चूना नहीं है, ये चूना बेटा जिससे दीवार में पुताई की जाती है और साथ में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना लेता है। और यहाँ पर आप देखो इसका उपयोग कहाँ है सर, अब डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में चूना लगाने के काम नहीं आता। चूना पत्थर होता है बेटा जिससे हम दीवारों में पुताई करते हैं। और दूसरा इसका उपयोग होता है बेटा सीमेंट और प्लास्टर बनाने में। तो ये जो पत्थर बना है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उससे जो टूटा है, इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में, जिससे पूरी बिल्डिंग्स बनी है, जिससे पूरी दुनिया बनी है, बड़े बड़े ऑफिस बने हैं। और अब देख पा रहे हो सीमेंट का उपयोग तो डेली लाइफ में होता ही है, घर बनाने के लिए प्लास्टर। हाँ, जब तुम किसी को तोड़ोगे तो उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए देखे होंगे कभी हाथ टूटता है तो प्लास्टर लगाया जाता है। हाँ, वही वाला प्लास्टर इससे बनाया जाता है और इसका इस्पात उद्योग में भी उपयोग है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, कॉम्बिनेशन और दूसरी है डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होगा कि एक प्लेस से किसी को उठा के दूसरे प्लेस पे डालना है। अब प्लेस पे जब तुम जाओगे तो दूसरे की जगह लेने के लिए दूसरे को पहले हटाना भी तो पड़ेगा। तो अगर एक यौगिक है वो जाके दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेगा, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में लिखा है एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इसको बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। सर ये सक्रिय और असक्रिय क्या होता है, तो सक्रिय और असक्रिय का मतलब देखो, एक एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, दूसरा थोड़ा लेस एक्टिव, उससे कम। जैसे कि होते हैं ना बच्चे, क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक बहुत ही एक्टिव बच्चा होता है, दूसरा थोड़ा सा कम होता है उससे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो कुछ धातुएं दी हुई है सक्रियता के क्रम में, वो इस टाइप से देखो क्या है बेटा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और ये सिल्वर और गोल्ड। अब ये रिएक्शन आपको बढ़ते क्रम में दिख रही है, तो घबराइए मत। इस रिएक्शन को याद करने के लिए, इस सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन शानदार सी ट्रिक लेके आए हैं, जो कि हम आपको अब दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ट्रिक क्या है, तो यही था बेटा, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड। याद करने की ट्रिक क्या है सर, तो देखिए कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर, प्लेटिनियम, ऑडी। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। कैटरीना फॉर पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब सी कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, अल्टो एल्युमिनियम, जेन तो जिंक, फरारी मतलब आयरन, और फिर भी मतलब लेड, हाई मतलब हाइड्रोजन। और फिर इधर बेटा देखो आगे क्यों मतलब कॉपर, क्यों मतलब यहाँ पर कॉपर है Cu, तो कॉपर, फिर सिल्वर और प्लेटिनियम तो पता है आपको, और ऑडी। तो ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, लेकिन ये बहुत ही लेस एक्टिव है। अब लेस एक्टिव और हाई एक्टिव का मतलब समझो, देखो ये कॉपर, पोटेशियम जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव तत्व, तो आपको पता होगा, सुन रखा होगा आपने कि पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नॉर्मल वातावरण में रखेंगे तो रिएक्शन करके ये ब्लास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। और दूसरा फिर इधर अपन चलते हैं, तो ये गोल्ड और सिल्वर ये लेस एक्टिव है, इसलिए तो इसको हम गहने के रूप में पहन पा रहे हैं। अगर सोचो ये एक्टिव होते तो क्या होता, आज जैसे इसको पहनते तो ये आपका हाथ जला देता। अगर इसको हाथ और पैर में अगर आप हाथ और पैर में अगर आप इसको पहने होते तो आपका हाथ जल जाता, कान जल जाता। इसलिए लेस एक्टिव धातु है और ये एक्टिव। तो आपको समझ में आएगी ये ट्रिक, एक बार फिर से देखिए। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली प्लेटिनियम, सिल्वर, प्लेटिनियम, ऑडी। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अब इसका उपयोग कहाँ है सर, इसका उपयोग हमको यहाँ पड़ेगा भैया। देखो क्या है, ये ए और बी,
ए अलग था, बी सी जुड़े हुए थे। अब ए ने क्या किया, यहां से बी को धक्का मार के भगा दिया और खुद सी से जुड़ गया और ए सी बन गया और बी रह गया अकेला, जैसे तुम हो अकेले। चलो देखते हैं, ए बी सी, ए सी बी सी हो गया। अब देखो बनेगा क्या, देखो जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन हो रही है, जिंक और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन हो रही है तो देखो रिएक्शन में क्या होगा। अब इधर रिएक्शन में दिखा रहा हूं आपको, चलो जिंक बेटा, जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। अब देखो मैंने अभी बताया आपको क्या, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, हाय फिर भी क्यों मिली प्लेटिनियम सिल्वर ऑडी। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, जेन देखो जिंक पहले आ गया, हाय क्यों भी मिली वो बाद में आता है कॉपर, इसका मतलब कॉपर कम एक्टिव है, जिंक ज्यादा एक्टिव है। जिंक यहां जाके कॉपर को हटा देगा और बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर रह जाएगा बेटा अकेला, तुम्हारे जैसे अकेला। लेकिन अकेला बहुत काम का होता है बेटा, देखो कैसे काम का होता है। अब देखो इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ है, तो डेली लाइफ में इसका यूज इस टाइप से है, धातु को शुद्ध करने में, धातु को शुद्ध करने में। देखो जो हमारे धातु आती है जिससे हम चम्मच खाना जिससे खाते हैं सिल्वर, और दूसरा वो बना होता है ना उसका स्टील का बना होता है चम्मच, थालियां स्टील की होती है, ग्लास स्टील के होते हैं। तो ये डायरेक्ट स्टील थोड़ी ना मिलता है कंपनी में, जमीन में, यहां से निकाला जाता है ऐस, फिर इसको परिशुद्ध किया जाता है, परिशुद्ध करके फिर उससे पदार्थ बनाए जाते हैं जो आपके खाने पीने में और घर में यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे सामने क्या हो रहा है, इसका यूज हो रहा है। दूसरा देखो अपघटन में, जंग को हटाने में, जंग हटाते हैं हम, जंग लग जाती है कहीं पर तो जंग हटाने में भी इसका उपयोग होता है। आपने देखे होंगे गैल्वेनाइजन, और उसके ऊपर पेंट पॉलिश करने में भी इनका उपयोग होता है। चलो अब पढ़ेंगे बेटा मोस्ट और सबसे लास्ट रिएक्शन, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां आपको उस सक्रियता श्रेणी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो हमने आपको पहले बता दी है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी डी से जुड़ रहा है, दो दो है, इसमें कोई अकेला नहीं रहेगा, ए बी और सी डी। तो ए जो होता है बेटा डी से जुड़ गया, एक्टिवता के हिसाब से जुड़ेंगे, और बी सी से जुड़ जाएगा तो ए डी और बी सी बन जाएगा। देखो अब एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर अब देखो ये जो सिल्वर है ये कम एक्टिव है और सोडियम जो है ज्यादा एक्टिव है, तो सोडियम यहाँ पर आएगा, सिल्वर को हटा देगा, नाइट्रेट से जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, सोडियम नाइट्रेट, और जो बच गया वो बन जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड। और ऐसे भी देख सकते हो क्लोराइड जो है यहाँ पे जुड़ रहा है इससे, सोडियम क्लोराइड नमक होता है। अब देखो इसका उपयोग है पानी की कठोरता हटाने, जो कठोर पानी होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अवक्षेपण की विधि में इसका उपयोग होता है। औषधि और रासायनिक विश्लेषण, औषधियां बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा है, जिससे मरीजों की जान बचाई जा रही। बोला था ना मैंने, साइंस है तो लाइफ है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसका उपयोग और कहां हो रहा है बेटा, पानी को सफेद अवक्षेप बनता है, ये रिएक्शन है। तो आई होप आपको हमारी ये क्लास समझ आई होगी, जिसमें हमने आपको 4 रिएक्शन बेहतरीन आसान तरीके से समझा दी है। जिसमें संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और आपको आज मैंने एक शानदार सी ट्रिक भी बताई है सक्रियता श्रेणी याद करने की, जो कि आपको याद करनी क्या है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटिनियम ऑडी। तो आपको आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसमें कमेंट कीजिए, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे साइंस के, जो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।